हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है, जिसमें नवंबर 2021 से नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख खेल घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्रिकेट के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। पुरुष एशिया कप 2022, जिसका आयोजन दुबई में हुआ था और इसका विजेता श्रीलंका था, जो कि छठी बार विजेता बना है, और इसका उप विजेता पाकिस्तान था। और महिला एशिया कप 2022 का आयोजन बांग्लादेश में हुआ था और इसका विजेता भारत था 7वीं बार, और श्रीलंका इसका उप विजेता था। ईरानी ट्रॉफी 2022 का विजेता शेष भारत था और उप विजेता सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2021-22 फाइनल मैच का आयोजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था, जिसका विजेता मध्य प्रदेश था और उप विजेता मुंबई था। आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण, जिसका स्पॉन्सर टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था, और इसका विजेता आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस था और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स था। ऑरेंज कैप जोन्स बटलर को, पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को 27 विकेट के लिए दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को मिला था। प्लेयर ऑफ द सीजन जोन्स बटलर को। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। इस आईपीएल में दो नई टीमें गुजरात तथा लखनऊ ने हिस्सा लिया, और अब आईपीएल में कुल 10 टीम हो गई है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, और हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम थी और उप विजेता इंग्लैंड था। 14वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था, जिसका विजेता भारत था। 5वां खिताब है ये भारत का, ठीक है। 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो भारत का 5वां खिताब है, और अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यश ढुल थे। उप विजेता इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच राज अंगद बाबा, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021, इसका आयोजन यूएई और ओमान में हुआ था। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श को दिया गया। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22, इसके विजेता तमिलनाडु और उप विजेता कर्नाटक है। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22, विजेता हिमाचल प्रदेश पहली बार। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का विजेता हिमाचल प्रदेश है, जो कि पहली बार विजेता बना है, और उप विजेता तमिलनाडु है। अब क्रिकेट खेल से जुड़े कुछ अन्य घटनाक्रम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे वनडे में सर्वाधिक विकेट 255 विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। सितंबर 2022 में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रायना को चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी की ओर से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और रॉस टेलर के बाद विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर किरोन पोलार्ड बने हैं।
नेक्स्ट है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। फ्रांस के क्रिकेट खिलाड़ी गुस्ताव मैक्योन T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष है। गुस्ताव मैक्योन T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि फ्रांस के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है बर्मिंघम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में आईसीसी ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया तथा कोटे डी आइवर को सदस्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है और इस क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत के तत्कालीन कप्तान जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में सबसे अधिक रन 29 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अधिक रन 29 रन बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास था 28 रन का। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में विराट कोहली के बाद 10,000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है चेन्नई सुपर किंग्स टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए है और सीएसके ने आईपीएल का चौथा खिताब जीतकर यह उपाधि हासिल की है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग बन गई है। नेक्स्ट है बिहार के शकीबुल गनी रणजी ट्रॉफी के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में अपने पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बने हैं। शकीबुल गनी जो कि बिहार से है, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है और भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला है। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम है और भारत ने अपना 1000वां मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट है ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है। तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट है भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। अब हम लोग फुटबॉल से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। साफ महिला चैंपियनशिप 2022 SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नेपाल में हुआ था। इसका विजेता टीम बांग्लादेश है और उपविजेता नेपाल है। साफ अंडर 20 पुरुष चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन भारत में हुआ था, उड़ीसा में। विजेता भारतीय टीम है और उपविजेता बांग्लादेश। साफ अंडर 17 पुरुष चैंपियनशिप 2022 का आयोजन श्रीलंका में हुआ था, जिसका विजेता भारत है और उपविजेता नेपाल है। नेक्स्ट है डुरांड कप 2022 121वां संस्करण है और इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, जिसका विजेता बेंगलुरु फुटबॉल क्लब
जो कि पहली बार विजेता बना है, और उप विजेता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022, इसका विजेता केरल है 7वीं बार, और उप विजेता पश्चिम बंगाल है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 ये 8वां संस्करण है, जिसका विजेता हैदराबाद फुटबॉल क्लब है और उप विजेता केरला ब्लास्टर्स है। महिला यूरो कप 2022 की विजेता इंग्लैंड है और उप विजेता जर्मनी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021, जिसका आयोजन फरवरी 2022 में यूएई में किया गया था, जिसका विजेता है चेल्सी यूके, और उप विजेता पालमराइज ब्राजील की क्लब है। भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, मनीषा कल्याण यूरोपीय फुटबॉल क्लब महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया जाएगा। इसका शुभांकर तजुनी पेंगुइन का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर जो है वो तजुनी एक पेंगुइन है, जिसका अनावरण हाल ही में किया गया है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया जाएगा, और इसका शुभांकर है ईभा। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी बायजूस को 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप प्रायोजक घोषित किया गया है। बायजूस को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक घोषित किया गया है, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद फुटबॉल जारी की गई है, जिसका नाम है अल रिहला। इसे एडिडास द्वारा जारी किया गया है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज होगा उसका नाम है अल रिहला। नेक्स्ट है, स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी एलेक्सिया पुटलेस को महिला बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी सुनील छेत्री बने हैं। दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हम लोग लॉन टेनिस से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और पुरुष एकल के उप विजेता कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन 2022 महिला एकल की विजेता ईगा स्वियातेक हैं, जो कि पोलैंड की हैं, और उप विजेता ओन्स जबूर ट्यूनेशिया की हैं। विंबलडन 2022 पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के, और उप विजेता निक कार्गियोस हैं, ऑस्ट्रेलिया के। महिला एकल के विजेता एलेना रायबाकिना है, कजाकिस्तान की, और उप विजेता ओन्स जेब्यूर ट्यूनेशिया की हैं। फ्रेंच ओपन 2022 की विजेता पुरुष एकल के राफेल नडाल हैं, स्पेन के, और उप विजेता कैस्पर रूड हैं, नॉर्वे के। महिला एकल की विजेता ईगा स्वियातेक हैं, पोलैंड की, और उप विजेता कोको गॉफ हैं, अमेरिका की। और 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। ठीक है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल के विजेता हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की विजेता एशले बार्टी हैं, ऑस्ट्रेलिया की, और उप विजेता है डैनियल कॉलिंस, अमेरिका की। डेविस कप टेनिस 2021 इसका विजेता रूस था, और उप विजेता क्रोएशिया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने करियर में उन्होंने कुल 23 एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच
चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और उन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सानिया मिर्जा जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। बैडमिंटन BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन टोक्यो में किया गया था, जिसमें कांस्य पदक विजेता पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी हैं और प्रथम स्थान चीन को मिला है और चीन ने 5 पदक जीता था और भारत का स्थान BWF विश्व चैंपियनशिप में 9वां है और भारत ने केवल 1 पदक जीता है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2022 विजेता PV सिंधु भारत की तरफ से और उप विजेता वांग जी चीन। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2022 जिसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था और इसमें भारत जो है पहली बार जीता है और उप विजेता इंडोनेशिया बना है। तो थॉमस कप 2022 का विजेता भारत है जिसने पहली बार यह कप जीता है और उप विजेता इंडोनेशिया है। उबेर कप महिला बैडमिंटन 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था और इसका विजेता दक्षिण कोरिया है और उप विजेता चाइना है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल के विजेता विक्टर एक्सेल्सन हैं जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और पुरुष एकल के उप विजेता लक्ष्य सेन हैं जो कि भारत के खिलाड़ी हैं और इन्हें रजत पदक मिला है। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। विजेता है लक्ष्य सेन, पहला सुपर 500 खिताब जीता है और सिंगापुर ओपन 2022 का विजेता PV सिंधु है, पहला सुपर 500 खिताब जीता है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब PV सिंधु ने जीता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में से एक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है किसने? PV सिंधु ने और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की महिला शटलर तस्नीम मीर विश्व की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं और तस्नीम मीर BWF अंडर 19 में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। स्पेन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कादम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के कादम्बी श्रीकांत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इसके विजेता हैं लोह किन येव जो कि सिंगापुर के हैं। उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन 2022 सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। मुक्केबाजी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया था और भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 52 kg भार वर्ग में थाईलैंड की जीतपोंग जुतामास को हराकर यह खिताब जीता है। भारत का स्थान चौथा है, कुल 3 पदक और प्रथम स्थान तुर्की को मिला है। 1 स्वर्ण निखत जरी को, 2 कांस्य मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को। मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 आयु वर्ग में भारत के तजामुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने इसमें कुल 26 पदक, 11 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य हासिल किए हैं। कुश्ती 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था। भारत का स्थान 5वां है, कुल 17 पदक भारत ने जीते हैं। एकमात्र स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है तथा 5 रजत, 11 कांस्य भारत के द्वारा जीता गया है और इसमें प्रथम स्थान जापान का है। रवि कुमार दहिया लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। रवि कुमार दहिया लगातार 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।
सरिता मोर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अमन सहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और विश्व चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा पदक है। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सर्बिया में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बहरीन में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शतरंज 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था और ये पहली बार भारत में हुआ था। आयोजक तमिलनाडु राज्य सरकार, AICF एवं FIDE के द्वारा किया गया था। शुभांकर थम्बी था एक शतरंज नाइट। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान को मिला और कांस्य पदक भारत B टीम को मिला है। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन को और कांस्य पदक भारत A टीम को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट हंगरी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 44वां भारत में हुआ था चेन्नई में और 45वां जो है बुडापेस्ट हंगरी में होगा। नेक्स्ट है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन रोमानिया में हुआ था। अंडर 16 वर्ग में विजेता प्रणव आनंद हैं जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं और अंडर 14 वर्ग में विजेता AR इलम पार्थी हैं जो कि भारतीय हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, जिसका आयोजन दुबई में हुआ था, विजेता है मैग्नस कार्लसन, 5वां चैंपियनशिप था ये, और उपविजेता इयान नेपोमिनियाची। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड आर प्रज्ञानंद का था और भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने हैं जो कि तेलंगाना के हैं। अन्य खेल FIH हॉकी 5S या 5 चैंपियनशिप 2022 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था, जिसका विजेता भारत है और उपविजेता पोलैंड है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022, जिसका आयोजन जकार्ता में इंडोनेशिया में किया गया था और विजेता दक्षिण कोरिया है, उपविजेता मलेशिया है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया गया था, जिसका विजेता नीदरलैंड है और उपविजेता अर्जेंटीना है और भारत का स्थान 9वां है। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। तो उड़ीसा ने कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 18वां संस्करण। अमेरिका के यूजीन तथा ओरेगोन में आयोजित प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है। भारत का स्थान 33वां है। एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा को मिला है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.13 मीटर के साथ रजत पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा को मिला है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8, विजेता दबंग दिल्ली और कप्तान है जोगिंदर नरवाल। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता हैं दबंग दिल्ली और इसके कप्तान हैं जोगिंदर नरवाल। उप विजेता है पटना पायरेट्स। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया था 4 जून से 13 जून 2022 तक। प्रथम स्थान हरियाणा को मिला है। हरियाणा ने कुल 137 पदक, 53 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य के साथ जीता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को 125 पदक और शुभांकर है जया जो कि एक काला हिरन है एवं विजय जो कि एक बाघ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण
बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और पहला संस्करण उड़ीसा में 2020 में आयोजित किया गया था। कुल 20 खेल खेले गए। शुभांकर वीरा एक हाथी है और प्रथम स्थान जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, जिसने कुल 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं और कुल 210 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। राइडर कप 2021 गोल्फ से संबंधित है, जिसके विजेता है अमेरिका और उपविजेता यूरोप है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जर्मनी में किया गया। प्रथम स्थान भारत को कुल 33 पदक, 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य के साथ। दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के राहुल जाखड़ ने 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं अवनी लेखरा ने 10 मीटर स्पर्धा में रजत पदक तथा पूजा अग्रवाल ने 25 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में महराज अहमद खां पुरुषों के स्कीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था, इसके विजेता रॉनी ओ सुलिवन है इंग्लैंड के, और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता मार्क सेल्वी चौथी बार बने हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 भाला फेंक आयोजन स्विट्जरलैंड, विजेता नीरज चोपड़ा 88.44 मीटर थ्रो। स्विट्जरलैंड में आयोजित लुसाने डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। साथ ही वे डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता है। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 94 वर्ष की भारतीय धावक भवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 94 वर्ष की भारतीय धावक भवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है मेक्सिको में आयोजित IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक सेनापति गरुनाडू ने 55 मीटर भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आकांक्षा वायवरे, विजय प्रजापति ने रजत पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरुड़ ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने 45 किलो भार वर्ग में 153 kg वजन उठाकर यह पदक जीता है। खेल महाकुंभ 2022 11वां संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 स्थान गुजरात, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये खेला गया है। शुभांकर शावज है एशियाई शेर। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसका आदर्श वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी साजन प्रकाश तैराकी में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन तैराकी। शौर्यजीत खैरे मलखंभ राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। पूजा पटेल योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। पूजा पटेल, ठीक है, योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। 61 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदक के साथ सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रीय खेल 2022 में मलखंभ, योगासन, स्केट्स बोर्डिंग, गोल्फ और सॉफ्ट टेनिस को शामिल किया गया है। बिहार, गोवा और सिक्किम एकमात्र ऐसे राज्य थे जिन्होंने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। अब हम लोग राष्ट्रीय खेल 2022 के पदक तालिका को देखते हैं। सर्विसेज को 61 स्वर्ण पदक मिला है, 35 रजत और 32 कांस्य, कुल 128 पदक। महाराष्ट्र को 39 स्वर्ण, 38 रजत और 63 कांस्य पदक, कुल 140 पदक। तो सर्वाधिक पदक की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र को सर्वाधिक पदक मिला है, मगर सर्वाधिक गोल्ड सर्विसेज को मिला है। ठीक है, हरियाणा को 38 गोल्ड, 38 रजत और 40 कांस्य मिला है, कुल 116 पदक। और बिहार का स्थान पदक तालिका में 31वां रहा है, जिसमें 2 कांस्य है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022
टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरालंपिक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम, यूके में आयोजित किया गया। खेलों की शुरुआत की घोषणा वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने की थी। शुभांकर पेरी एक बहुरंगी बैल था। इसका आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल था और इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देशों का कुल 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। 72 देशों के कुल 5000 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया था और भारत के कुल 213 एथलीटों ने 19 खेल आयोजनों में 141 आयोजन में भाग लिया था। पहले यह संख्या 215 थी, लेकिन नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोटों के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक निखत जरी और अंचित शरद कमल थे। संकेत सरगर कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों में 55 किलोग्राम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे और भार उत्तोलन स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता था। संकेत सरगर ने। मीराबाई चानू भार उत्तोलन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। मीराबाई चानू। कुश्ती में भारत के सर्वाधिक पदक 12 मिले हैं। सौरव घोषाल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष एकल स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। ठीक है, तो सौरव घोषाल स्क्वैश खेल में कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं और तेजस्विनी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची कूद हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता। एल घोष पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता और मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिकरी की भारतीय चौकड़ी राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बॉल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक था। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंग्लैंड को हराकर स्वर्ण पदक बैडमिंटन युगल में जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट है पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है और उसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर और स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने CW 2022 में तीसरी बार रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा पदक 16 साल में पहला पदक जीता है। महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। अब हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक तालिका को देखते हैं। सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला है 178, 67 गोल्ड, 57 रजत और 54 कांस्य। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है 56 स्वर्ण, 65 रजत और 53 कांस्य के साथ कुल 175 मेडल। कनाडा तीसरे नंबर पर है 26 गोल्ड, 32 रजत और 34 कांस्य के साथ कुल 92 मेडल।
और भारत चौथे नंबर पर है 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य मेडल के साथ, 61 मेडल के साथ। 22, 16, 23 कुल 61 मेडल है इंडिया को। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची है। सबसे पहले मीराबाई चानू, भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। जेरेमी लालरिनुंगा, पुरुषों की 67 किलोग्राम भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। अंचिता शुली, पुरुषों की 73 किलोग्राम भार उत्तोलन में गोल्ड जीता है। और भारतीय महिला टीम विमेंस फोर्स ने लॉन बॉल्स में गोल्ड जीता है। भारतीय पुरुष टीम मेंस टीम ने टेबल टेनिस में, सुधीर मेंस हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। साक्षी मलिक महिलाएं फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। दीपक पुनिया पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम कुश्ती में गोल्ड जीता है। रवि दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती में, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कुश्ती में, नवीन पुरुषों की 74 किलोग्राम कुश्ती में, भवीना पटेल महिला एकल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है इन्होंने। नीतू घनघास महिलाओं की 48 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। अमित पंघाल पुरुषों की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। एलघोष पॉल पुरुषों की ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में गोल्ड। निखत जरी महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में गोल्ड। शथल कमल और श्रीजा अंकुला मिश्रित युगल टेबल टेनिस में गोल्ड। पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड। लक्ष्य सेन पुरुष एकल बैडमिंटन में गोल्ड। शरथ कमल पुरुष एकल टेबल टेनिस में गोल्ड। और सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। तो कुल 22 गोल्ड इंडिया के द्वारा जीता गया है। अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसका शुभांकर मिराई तोबा है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया और इसका मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन था। कुल देश 206 देशों ने इसमें भाग लिया था और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी टीम सहित कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में से इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिसमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं: कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। सबसे पहले 1964 में और उसके बाद दूसरी बार 2021 में। लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड ने भार उत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया और ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर्ट बनी है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं और इन्होंने 87 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था भार उत्तोलन के। चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। मोमिजी निशिया, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष 330 दिन है। बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था, 127 एथलीट, जिसमें 71 पुरुष और 56 महिला थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया और उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल का क्रम 21वां था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और एमसी मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, कुश्ती से, और भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने
भार उत्तोलन में जीता। नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी नेत्रा कुमानन हैं। अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी हैं। अदिति अशोक। भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीपक काबरा। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। पवन सिंह। जिम्नास्टिक में जज बने हैं दीपक काबरा और निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पवन सिंह हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया, 2 बार गत विश्व चैंपियन रूस के जावूर उगुएव से 57 किलो वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भार उत्तोलन में रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम 87 प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया था। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की हेबिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता और वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बन गई हैं। और पहले भारतीय सुशील कुमार हैं। लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता और बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है और यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है और महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई। महिला हॉकी टीम के कोच सोर्ड मरीन और कप्तान रानी रामपाल थी। पदक तालिका देखते हैं ओलंपिक 2020 का। सबसे ज़्यादा 113 पदक अमेरिका का है, 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 कांस्य। चीन 88 पदक के साथ दूसरे नंबर पर है जिसमें 38 गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य। जापान 58 पदक के साथ तीसरे नंबर पर है, 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 कांस्य। और ब्रिटेन 65 पदक के साथ चौथे नंबर पर है, 22 गोल्ड, 21 रजत और 22 कांस्य के साथ। और वहीं भारत का इसमें रैंक है 48वां। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, कुल 7 पदक। अब हम लोग टोक्यो पैरालंपिक 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया, कुल 13 दिन के लिए। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था। उद्घाटन समारोह थीम मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल 162 देशों ने भाग लिया और कुल खेलों की संख्या 22 थी। शुभांकर सोमाइटी था और 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है।
टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है, जो देश इस प्रकार है: भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने। और भारत के थीम गीत कर रे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें 40 पुरुष, 14 महिलाएं खिलाड़ी थीं और भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद थे, जो जेवलिन थ्रो से थे, और समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा निशानेबाजी से थी। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की हैं और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया है। प्राची यादव। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता और भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान से हैं, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा और 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। मनीष नरवाल हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत बिहार के बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के जैवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कृष्ण नागर राजस्थान बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है। भवीना बेन पटेल गुजरात टेबल टेनिस में रजत पदक। योगेश कथुनिया नई दिल्ली डिस्कस थ्रो में रजत पदक। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है और पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वो भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। निशात कुमार हिमाचल प्रदेश ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु ऊंची कूद में रजत पदक। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंप में रजत पदक। सुहास यतिराज कर्नाटक बैडमिंटन में रजत पदक। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। सुहास यतिराज कर्नाटक के हैं और इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है और ये पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने हैं। सिंहराज अधाना हरियाणा के 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार बिहार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह हरियाणा तीरंदाजी में कांस्य पदक। मनोज सरकार उत्तराखंड के हैं, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के हैं, जैवलिन थ्रो में या भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब हम लोग पैरालंपिक के पदक तालिका को देखते हैं। चीन ने सर्वाधिक पैरालंपिक में पदक जीता है 207, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 कांस्य। ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड, 38 रजत और 45 कांस्य के साथ 124 मेडल। अमेरिका तीसरे नंबर पर है, 37 गोल्ड, 36 रजत और 31 कांस्य के साथ 104 मेडल। और भारत ने कुल 19 पदक जीता है, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। और इसमें भारत का रैंक 24वां है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 चीन के बीजिंग में आयोजित 4 से 20 फरवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ था। शुभांकर था बिग ड्वेन और शीतकालीन पैरालंपिक का शुई रॉन रॉन। कुल 91 देशों ने 15 खेल और 119 स्पर्धाएं इसमें हुई थी। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय वन वर्ल्ड वन फैमिली था। आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ।
और हैती और सऊदी अरब ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया था, मोहम्मद आरिफ खान ने। और भारत ने कोई पदक नहीं जीता। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर था कुल 37 पदक के साथ। नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य जीता। दूसरे नंबर पर जर्मनी था 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 27 पदक। चीन ने कुल 15 पदक जीता था और इसका रैंक तीसरा था, 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहांग ने स्काइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग बना है। आगामी खेल आयोजन। क्रिकेट। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसका विनर टीम इंग्लैंड था और रनर अप पाकिस्तान था। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। 2026 का भारत और श्रीलंका में, 2028 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा और 2031 का आयोजन भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन भारत में होगा और 8वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा और पहली विश्व बघिर टी20 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन केरल में होगा। फुटबॉल। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में है और इसके फुटबॉल का नाम अल रिहला है, जो कि अल बरूनी की पुस्तक का नाम है, रिहला। 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 यूएसए में होगा। मैक्सिको और कनाडा में आयोजन होगा और फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ है। फीफा अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन पेरू में और महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। हॉकी। 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में। 15वां महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन मलेशिया में होगा। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2023 चिली। पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 में होगा, जो कि पुरुष और महिला दोनों का होगा। ओमान में इसका आयोजन होगा। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में होगा। 33वां ओलंपिक। 34वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में आयोजित होगा, जो कि ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा मिलान और कॉर्टिना, इटली। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन 2024 में होगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में होगा डकार, सेनेगल में। राष्ट्रमंडल खेल। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल, जिसका आयोजन 2022 में हांगझू, चीन में होना था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा नागोया, जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 में आयोजित होगा दोहा, कतर में और 22वां एशियाई खेल 2034 में होगा रियाद, सऊदी अरब में। विविध खेलों का आयोजन कहाँ होना है? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में होगा। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में होना है।
पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन उज्बेकिस्तान में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में। महिला रग्बी विश्व कप 2021-22 में आयोजन इसका हुआ है न्यूजीलैंड में। 2022 में इसका आयोजन हुआ है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 का आयोजन बोगोटा कोलंबिया में होगा। विश्व भार उत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगकिंग चीन में होगा इसका आयोजन। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 का आयोजन फुकुओका जापान में होगा। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड में होगा और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।